श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं। भगवान अत्रि प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं और उधर श्री सीता जी को श्री अनुसुईया जी पातिव्रत धर्मोपदेश करती हैं। सीता जी के बहाने नारियों के लिए पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। और उधर अत्रि मुनि जी की स्तुति पूरी होती है, इधर श्री अनुसुईया जी का धर्मोपदेश पूरा होता है। उसके बाद तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। तब कृपा की खान भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, मुनि अत्रि जी से कि आज्ञा हो, आयस होई, अगर आपकी आज्ञा हो तो जाऊं बन आना, तो अब दूसरे वन में जाऊं। और ये भी कहते हैं प्रभु कि संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु, कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा, यानी हम पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा। धर्म धुरंधर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि जी प्रेम पूर्वक बोले। क्या बोले कि जासु कृपा यज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम य काम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अत्रि मुनि जी प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम जी से बोले कि ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जो हैं, जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं। इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। और अत्रि मुनि जी कह रहे हैं कि अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। कि मुनि जी ने कहा कि अब मैं श्री लक्ष्मी जी की चतुराई को समझा, अब मेरी समझ में आई, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान यानी सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। इसलिए कहते हैं कि मैं किस प्रकार कहूं कि केहि विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। और इस तरह कहकर धीर मुनि अत्रि जी प्रभु श्री राम जी को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। एक कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है और न जप ही है। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप,
परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर, सारा भरोसा सारा आश्रय छोड़कर त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। इस तरह मुनि के चरण कमलों में प्रभु सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी प्रभु श्री राम जी वन को चले। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में मुनि पद कमल नाई करि सीसा, अत्रि मुनि जी के चरण कमलों में सिर नवाकर चले बनहि, वन को चले। कौन? सुर नर मुनीसा, देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी। और आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। पुनि पीछे यानी बीच में है कोई, ये भी आभास है। और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए, दोनों ही राम और लक्ष्मण, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए, अत्यंत सुशोभित हैं। यहां अब जो कहा कि आगे राम अनुज पुनि पाछे, तो बीच में किसी का आभास कराया, तो वही कि उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। दोनों के बीच प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, कैसे शोभा दे रही है? ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। अत्रि जी से विदा लेकर मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। श्री रामचंद्र जी बिना मुनि के स्पष्ट कुछ कहे ही चल दिए, चले गए। तो इस तरह दोनों का नियम रह गया, अर्थात बड़े की आज्ञा लेकर कार्य करना उचित है। सो श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा मानकर पूर्ण किया, और अत्रि मुनि जी भक्त हैं, इसलिए उन्होंने स्वामी को जाने के लिए न कहा। तो दोनों का नियम बना रहा, दोनों का नियम रह गया। इस तरह मुनि के प्रेम की रक्षा भी हो गई, और उधर प्रभु भूभार उतारने, पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुर नर मुनि की रक्षा करने को भी चले। चले बनहि सुर नर मुनीसा। बनहि अर्थात चित्रकूट भी वन है, कि चित्रकूट के वन से अब दूसरे वन को चले, जैसा कि प्रभु ने आज्ञा मांगी थी कि आयसु होई जाऊं बन आना। यह नहीं कि अभी बस्ती में थे, अभी भी वन में थे, चित्रकूट के वन। तो क्यों वन को चले? वन में ही थे तो क्यों वन को चले? यह सुर नर मुनि ईसा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताए। भाई तीनों के स्वामी हैं, उनकी रक्षा के लिए समर्थ है। सुर नर मुनि तीनों के लिए, तीनों के ईश्वर हैं, तीनों के स्वामी हैं, और उनकी रक्षा के लिए समर्थ है, इसलिए रक्षा के लिए चले। यद्यपि प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाए हैं, पर ये सब उन्हें ईश्वर ही समझते हैं। भाई अत्रि जी, सुतीक्ष्ण जी, सर्वभंग जी, अगस्त्य जी आदि जो महामुनि हैं, महामुनियों ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने और सबरी आदि ने ईश्वर ही प्रतिपादन करके स्तुति, ईश्वर ही मानकर उनकी स्तुति किया है।
भाई अयोध्या कांड तक प्रभु का ऐश्वर्य माधुर्य प्रधान है और आगे ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य है। इसी से भरद्वाज जी और वाल्मीकि जी के मिलन प्रसंग में आशीर्वाद देना कहा कि दीन यशीष मुनि सूर अति आनंद असुचानी लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। भरद्वाज जी का और वाल्मीकि जी का कि मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। तो उनके ऐश्वर्य कथन पर राम जी सकुचते हैं। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने भाव भगति आनंद अघाने। भरद्वाज जी का सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि जी के समय तो ऐसा व्यवहार अरण्य कांड में नहीं लिखा पाया जाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में इस तरह का उल्लेख नहीं किए हैं। और आगे लिखते हैं कि आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर वेश बने यति काछे। अनुज पुनि पाछे, भाई दोनों भाइयों का वेश एक सा है, मुनिवर वेश, दोनों मुनि वेश में है। अति काछे और धनुष बाण तरकस धारण किए हुए हैं, इसलिए दोनों को एक साथ कही। और जानकी जी को आगे, पर पुनि शब्द को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे राम अनुज पुनि पाछे, पुनि शब्द बड़ी चतुरता से लिया। इससे बता रहे हैं कि राम के पीछे और भी कोई है और तब उसके पीछे लक्ष्मण जी हैं। कहते मुनिवर वेश बने अति काछे, बने अति काछे से ये बताया कि धनुष बाण आदि भी धारण किए हुए हैं। और इतना ही कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वह वेश जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने धारण किया है वह कह दिया। अयोध्या कांड में जब प्रभु वन गमन के लिए निकले थे उस समय का उल्लेख कि तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का यानी श्याम शरीर, तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के नक सिख सुभग भाव तेजी के। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं और वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। मुनिपट कठिन कसे तूणीरा सोहई कर कमल निधनु तीरा। और दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों मुनियों के यानी वल्कल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीस निसुभग उर्भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसद श्वेत कनजाल। उनके सिरों पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। प्रभु के सिर और लक्ष्मण जी के जटा मुकुट शीसन सुभग उर भुज नयन विशाल, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद परब विधु बदन बर लसत श्वेत कनजाल। और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बताया कि आगे राम अनुज पुनि पाछे। पुनि से बता दिया कि बीच में कोई है प्रभु श्री राम और फिर कोई है और तब लक्ष्मण जी हैं। और कौन है उसको अब कह रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी।
बिल्कुल इसी तरह चौपाई अयोध्या कांड में, वहां भेद केवल इतना ही है कि वहां श्री सोहत कहे और यहां श्री सोह कहे। अयोध्या कांड में कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो यहां केवल इतना ही विचार करना कि सिय की जगह श्री क्यों रखा। वहां पर कहा उभय बीच सिय सोहति कैसे, और यहां पर कह रहे हैं कि उभय बीच श्री सोहई कैसी। तो सी की जगह श्री को क्यों रखा? भैया बराबर आया कि बाल कांड और अयोध्या कांड में, बाल और अयोध्या में विशेषकर माधुर्य ही वर्णित है और वही प्रधान है, माधुर्य प्रधान। पर अब 5 कांडों में और खासकर उसमें भी अरण्य कांड में ऐश्वर्य ही प्रधान है, माधुर्य यदा कदा, और वह भी प्रभु की ही ओर से। यही कारण है कि इस कांड में सीता, लक्ष्मण, ऐश्वर्य, द्योतक नामों का प्रयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और आगे होगा। श्री और लखन माधुर्य संबंधी दुलार और प्यार के नामों की इति अयोध्या कांड की समाप्ति पर ही हो गई, उसकी वहीं पर श्री राम पद प्रेम अवश्य। यही कारण कि मंगलाचरण में ही श्री राम भूप प्रियम कहा। ध्यान उस चौपाई के पास की कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। श्री राम भाई इसकी ओर आकर्षित करके बता रहे हैं कि उसी रीति से अब भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कि श्री सीता जी भगवान के चरण चिन्हों के बीच की जगह पर बड़ी सावधानी से अपना पैर रखती हैं, और लक्ष्मण जी तो दोनों के सेवक ठहरे, प्रभु श्री राम और माता जानकी दोनों के सेवक ठहरे। इसलिए वे स्वामी और स्वामिनी दोनों के चरण चिन्हों को बचाकर चलना चाहते हैं। भाई बीच में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। भाई प्रभु श्री राम एक पैर रखते हैं, दूसरा रखते हैं, बीच में जो जगह है उसमें माता जानकी जी अपना पैर रखती है, और लक्ष्मण जी दोनों के सेवक हैं, प्रभु श्री राम और माता जानकी के। इसलिए दोनों चरण चिन्हों को बचाकर चलना, उन्हें जगह नहीं मिलती। इसलिए दोनों के चरण चिन्हों को अपने से दाहिने लेकर उनसे बाएं चलते हैं। ये चरण चिन्ह है तो उसके बाएं से चलते हैं, यानी उनके चरण चिन्ह प्रभु श्री राम और माता जानकी के जो चरण चिन्ह है वो लक्ष्मण जी के दाहिने रहे, तो चरण चिन्हों के बाएं चलते हैं। इस तरह करने से अपने दोनों सेवियों के चरण चिन्ह दाहिने रहने से उनका सम्मान भी हो रहा है, और राह से हटकर चलने से प्रेम भाव की निष्ठा भी सिद्ध हो रही है। रीति चलिबे की अब भली प्रीति पहचानिए। और यहां पर जो कहा उभय बीच श्री सोहै कैसी, तो श्री शब्द के प्रयोग से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखला दिया कि इस समय भगवती सीता तापस वेश में नहीं है, दिव्य वस्त्राभूषण पहने हुए हैं, और वो दिव्य वस्त्राभूषण जो भगवती अनुसुईया ने पहनाया था। यहां अध्यात्म रामायण के श्लोक का भाव देखें कि तावेत विपिनम घोरम झिल्ली झंकार नादितम, नाना मृग गणाकीर्णम सिंह व्याघ्रादि भीषणम, राक्षसै घोर घोर रूपैश्च सेवितं रोमहर्षणं,
प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत् अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्त्वं न वेहि धनुर्धरः आवयोर्मध्ये का सीता मायेवात्म परात्मनो। अध्यात्म रामायण में जो ये श्लोक अर्थात इस वन में ऐसा ऐसा भय है, इसलिए मैं आगे रहूंगा, पीछे तुम धनुष बाण चढ़ाए चलो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वन में ऐसा ऐसा भय है, इसलिए मैं आगे आगे रहूंगा, अब पीछे तुम धनुष बाण चढ़ाए चलो। बीच में सीता चले, जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में माया, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। वैद्यनाथ जी इसका भाव कुछ इस प्रकार बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में आह्लादिनी माया अर्थात भक्ति रहती है। जैसे भक्त लोग भक्ति पर दृष्टि रखते हैं, वैसे ही तुम जानकी पर दृष्टि रखना। ब्रह्म जीव बीच माया, भाई ब्रह्म जीव के बीच में माया की ही शोभा अधिक देख पड़ती है, अर्थात जगत में सब माया का ही चमत्कार है, सारा चमत्कार माया का ही है। श्रीकांत शरण जी लिखते हैं कि अयोध्या कांड में श्री राम जी को ब्रह्म, जानकी जी को अभिन्न शक्ति चिद्रूपा और कृपा रूपिणी कहा गया, अशुद्ध जीव के रूप में श्री लक्ष्मण जी का होना कहा गया। यहां फिर कहा गया क्यों? क्योंकि यही आगे चरितार्थ होगा। भाई कृपा की ओट लेने में श्री राम जी जीव रूपी लक्ष्मण जी को गीता का उपदेश करेंगे, और तुरंत ही जैसे ही उपदेश करेंगे तुरंत ही अविद्या रूपिणी शूर्पणखा आवेगी और उसे इसी ज्ञान से निशाचरी जान लेंगे, और फिर प्रभु की ही कृपा देवी के संकेत से श्री लक्ष्मण जी को संकेत मिलेगा, जिससे वे शूर्पणखा को कुरूपा करके त्याग करेंगे और फिर उनकी दृष्टि में वह न आवेगी। फिर उसके प्रतिकार में खर दूषण आदि की बाधाओं को कृपा करके श्री राम जी ही अपने ऊपर ले लेंगे और उन्हें क्षण भर में नाश कर देगी। यह सब कृपा की देवी की ओट लेने के भाव है। जीव के उद्धार करने में कृपा देवी की शोभा होती है, और वही शोभा यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा उत्प्रेक्षा का विषय किया। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। माया के दो भेद कहे गए, विद्या और अविद्या। इनमें से अविद्या माया तो जीव और ब्रह्म के बीच में विरोधी व्यवधान है। उसके अनुसार भाव यह कह सकते हैं कि जैसे माया का व्यवधान होने से जीव ईश्वर को जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, वैसे ही लक्ष्मण जी श्री जानकी जी के बीच में होने से मार्ग में श्री राम जी को ठीक से देख नहीं पाते। विद्या माया भी जीव और ब्रह्म के बीच में व्यवधान है, परंतु यह ब्रह्म तक पहुंचाने वाली है, इसलिए यह विरोधी न होकर सहायक है। और इसके अनुसार भाव कि जैसे विद्या माया अर्थात भगवत प्राप्ति के भजन, पूजन, स्मरण, ये सब सात्विक साधनों की दृढ़ रक्षा पर साधक जीव को दृष्टि रखती है, और काम आदि विकारों का दमन करते हुए, जितने भी काम आदि विकार हैं उन विकारों का दमन करते हुए वह साधनों पर दृढ़ रहता है, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि विद्या माया की दृष्टि सदा ब्रह्म पर रहती है और ब्रह्म की अनुगामिनी है,
विद्या माया ब्रह्म की अनुगामिनी है, इसलिए वह जीव को उनकी प्राप्ति करा सकती है। तो वैसे ही यहां श्री लक्ष्मण जी की दृष्टि सीता जी की राक्षसों आदि से रक्षा पर है। जैसे ही कहीं मोड़ पर श्री राम जी ओझल हो जाए तो श्री जानकी जी के सहारे लक्ष्मण जी उन तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकी जी की दृष्टि बराबर श्री राम जी पर रहती है। जब जीव संसारी माया से मुक्त होकर नित्य धाम को प्राप्त हो, ब्रह्म के सम्मुख उपस्थित होता है, तब बीच में स्वयं श्री अम्बा लक्ष्मी जी खड़ी होकर भगवान से अनुरोध करती है, जिससे उस चेतन को भगवान स्वीकार करते हैं। उस समय ब्रह्म और जीव के बीच में जो शोभा श्री जी की होती है, वही शोभा यहां श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच श्री सीता जी की है। श्री सीता जी का बीच में चलना श्री लक्ष्मण जी के सेवा धर्म को प्रकट करने का कारण बनकर उनके भगवान को अनुरोध करने के कर्तव्य का भी औचित्य सिद्ध करा रही है। भाई जीव का तात्विक रूप कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव तो ईश्वर का अंश है। भाई विद्या माया के बिना विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार ही अशक्य है, और जब विश्व का उद्भव ही ना होगा तब जीवत्व भी अशक्य है। तो इस दृष्टांत में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीता जी श्री राम जी के पीछे पीछे चलती है, जैसे ईश वश्य माया गुण खानी, और लक्ष्मण जी श्री सीता जी के पीछे पीछे चलते हैं जैसे माया वश्य जीव अभिमानी। श्री सीता जी श्री राम जी के पीछे पीछे चलती है जिस तरह ईश वश्य माया गुण खानी, और लक्ष्मण जी श्री सीता जी के पीछे पीछे चलते हैं जैसे माया वश्य जीव अभिमानी। कि जैसी अघटित घटना पटीयसी माया की इच्छा ज्ञान क्रिया द्रव्य शक्ति से निर्गुण ब्रह्म को सगुण ईश्वरत्व और ईश्वरांश को जीवत्व प्राप्त होता है। माया के बिना दोनों में कुछ भी करने की शक्ति ही नहीं है। ठीक वैसे ही श्री सीता जी दोनों की यानी श्री प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की शोभा बढ़ा रही है। जैसे जीव और ईश्वर का कर्तृत्व केवल माया पर निर्भर रहता है, वैसे ही श्री राम लक्ष्मण जी की कीरति करनी सीता जी के निमित्त से होगी। भाई धनुर्भंग के लिए प्रयाण करने से आज तक श्री राम और लक्ष्मण जी का यश प्रताप श्री सीता जी के निमित्त से ही प्रतीत हुआ। यह है इसका मुख्य भाव। श्री सो है कैसी अब ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म का अनुसरण माया करती है और जीव माया का अनुसरण करती है। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। तो ब्रह्म माया को नहीं देखता, माया ब्रह्म को देखा करती है कि सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाट नटी इव सहित समाजा। तो आगे बाबा जी लिखते हैं कि सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बरबाटा। भाई नदी वन पहाड़ अवघट घाट यानी सभी अपने स्वामी को पहचान कर पति पहचानी देहि बरबाटा। सुंदर रास्ता देते हैं, अर्थात जहां घाट नहीं है वहां नदियां स्नान योग्य घाट बना देती हैं। जहां जल अथाह है वहां गोपद जल हो जाता है, गाय के पैर यानी खुर के समान कि पार जा सके। वन पर्वतों में जहां मार्ग दुर्गम है वहां सुंदर कोमल मार्ग बन जाते हैं। और जह तह जाहि देवर घुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। और जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां मेघ आकाश में छाया करते जाते हैं।
पति पहचान, पति पहचानी देहि भर बाटा, क्योंकि सबके स्वामी है। भगवान विराट रूप है, विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। विराट रूप में नदी पर्वत आदि विराट के शरीर की नसें और हड्डियां हैं। अस्थि शैल सरिता नस जा रहा, भाई शरीर भाव होने से सरिता आदि के स्वामी है। सरिता वन आदि जीव की भोग योगनियां हैं। जैसे मनुष्य आदि शरीरों में जीवात्मा रहता है, वैसे ही इन जड़ योनियों में भी जीवात्मा रहता है। जीव समुदाय का स्वामी परमात्मा है ही। इस भाव से सरिता आदि अर्थात उनमें स्थित जीवात्माओं और उनके अभिमानी देवताओं का अपना स्वामी पहचान कर मार्ग देना उचित है। इस समय ब्रह्म माया जीव की भांति शोभा है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, इसलिए पहचानने में कठिनता नहीं। नदी वन आदि जड़ों की सेवा कही, इसी से देव रघुराया कही। सरिता से जल, गिरि और वन से स्थल, मेघ से नभ, और जगत में जो 3 प्रकार के जीव, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, उन तीनों से ही सेवित और सुख की प्राप्ति को बताया। पति पहचान देहि बर बाटा। भाई आशंका होती है कि क्या जब अयोध्या से चित्रकूट प्रभु श्री राम जी गए तब सरिता आदि ने उनको नहीं पहचाना था? तो उसका उत्तर भाव समाधान कि तब भी पहचाना था, जैसा पद नख निरख देव सरिहर्षि। पर भगवान के मन में भक्त श्री भरत जी की महिमा को बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो गई और सरिता वन इत्यादि को अपनी माया से सेवा करने नहीं दिया। इस समय कोई विरुद्ध प्रेरणा न होने से निधर्म उनकी सेवा में लग गई और अयोध्या कांड में प्राय पूर्ण माधुर्य बरता और अरण्य कांड से तो प्राय ऐश्वर्य ही प्रधान है। और सर्वभंग जी इसी पद का प्रयोग करेंगे, सो कछु देव न मोर निहोरा। जब आगे चलते हैं तो मिलाय सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। भाई विराध दैत्य रास्ते में जाते हुए मिला, पास आते ही रघुकुल वीर श्री राम जी ने उसको मार डाला। आवत ही रघुबीर निपाता, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। तुरंत ही उस असुर यानी विराट असुर ने सुंदर रूप पाया। देखी दुखी निज धाम पठावा, और उसको दुखी देखकर अर्थात यह देखकर कि उसको किसी साधन का बल ना था, प्रभु ने उसको अपने लोक को भेज दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विराट ने अपनी कथा श्री रामचंद्र जी से स्वयं कही है कि मैं जव राक्षस का पुत्र हूं, मेरी माता का नाम सतहलदा है और मेरा विराज नाम प्रसिद्ध है। ब्रह्मा को प्रसन्न करके मैं वर प्राप्त कर लिया। मैंने वर प्राप्त कर लिया कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मर सकूं, न कोई मेरा कोई अंग काट या छेद सके, यानी न कोई अंग कट सके न छेद सके। मैं इस विहरण वन में भ्रमण करता हुआ मुनियों का मांस खाया करता हूं। उसने जब अपना वध निश्चय जाना तब वह विनम्र होकर कहने लगा कि हे पुरुषर्षभ काकुस्थ, आपने मेरा वध किया, मोहवश मैंने आपको न पहचाना, आपको न जाना। अब मैं जान गया कि आप राम हैं और लक्ष्मण और माता सीता हैं। तब वो अपना परिचय देता है कि मैं तुम्बर नाम का गंधर्व हूं, विराट राक्षस। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। वो अपना वास्तविक रूप बताता है कि मैं तुम्बर नाम का गंधर्व हूं
और रंभा में आसक्त होने और समय पर कुबेर जी की सेवा में न पहुंचने से कुबेर जी ने मुझे शाप दिया था, जिससे मैं राक्षसी शरीर पाया। अब मेरे विनय पर कुबेर जी ने कृपा करके शापानुग्रह कुछ इस तरह किया कि जब श्री रामचंद्र जी रण में तेरा वध करेंगे तब तू फिर इसी पूर्व रूप को प्राप्त होकर स्वर्ग में आवेगा। तो हे नाथ, हे प्रभु, मैंने आपकी कृपा से साप से मुक्त हो पूर्व रूप को पाया। अब अपने लोक को जाता हूं। गड्ढे में मेरे शरीर को तोप कर, गड्ढे में मेरे शरीर को तोप कर आप सरभंग जी के आश्रम को पधारे, विराध ने बताया। तो अनसुईया आश्रम से चलने पर विराध कुंड मिलता है। अनसुईया आश्रम से जब हम आगे चलते हैं तो हमको विराध कुंड मिलता है। वही विराध कुंड विराध स्थल का स्मारक है, विराध वध स्थल का स्मारक है। मग जाता, यानी इससे ये बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि रास्ते में सबको लगता था, कोई उस ओर दंडका रण को या यूं कहिए कि दक्षिण को ही नहीं जाता था, क्योंकि सुर मुनि दुखदाता जो भी जाता था उसे मार के खा लेता था। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि विराध श्री सीता जी को पकड़ने को दौड़ा, तब श्री राम जी ने विराध की भुजाएं काट डाली। इस पर वह श्री राम जी की ओर दौड़ा, तब उन्होंने उसके दोनों पैर काट डाले। फिर भी उसने अपने मुख से अजगर सर्प की तरह उन्हें निगलना चाहा। श्री राम जी ने अर्धचंद्राकार बाण से विराध का सिर काट डाला। पद्म पुराण में तो इतना ही उल्लेख है कि विराट को मारकर प्रभु श्री राम जी सरभंग जी के आश्रम पर गए। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। भाई यह रुचिर रूप उसका पूर्व जन्म का गंधर्व रूप। भाई विराट के मृत शरीर से आकाश स्थित सूर्यदेव के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए सुवर्ण अलंकारों से सुसज्जित एक अति सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। यही रुचिर रूप है उसका। और उसे देखकर देखी दुखी निज धाम पठावा। रुचिर रूप पाकर उसने दुख दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को बारंबार साष्टांग दंडवत किया, प्रार्थना किया कि भविष्य में आपके भवमोचन चरणों की स्मृति मुझे सदा बनी रही। मेरी वाणी आपके नाम संकीर्तन में, मेरे कान कथा में और हाथ आपकी सेवा में, सिर प्रणाम में ही हमेशा लगे रहे, संलग्न रहे। मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और कहता है कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? कृपा कीजिए कि आपकी माया मुझे अब न व्यापे। तो उसके बारंबार पृथ्वी पर लौट कर प्रणाम करने और ऐसी प्रार्थना से देखी दुखी निज धाम, उसका अपना लोक यानी गंधर्व लोक को भेज दिया। तो विराट वध प्रकरण के बाद अब सरभंग जी के देह त्याग प्रकरण की ओर हम आते हैं कि पुण्याए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर भाई और श्री सीता जी के साथ वहां आए जह मुनि सरभंगा, जहां मुनि सरभंग जी थे। तो देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति, धन्य जन्म सरभंग। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी सरभंग जी के आश्रम में आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे, यानी प्रभु के मुख कमल के छवि रूपी मकरंद रस को सादर पान कर रहे हैं।
और सरभंग जी का जन्म अति धन्य है। धन्य जन्म सरभंग। भाई पुण्य आए यानी विराट वध प्रसंग की समाप्ति को बताया। मुनि श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों के उपासक थे, वे तीनों का हृदय में निरंतर निवास मांगेंगे भी। यह बात प्रारंभ में ही कि सुंदर अनुज जानकी संगा कहकर ही दर्शा दिया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विराट वध करके श्री राम लक्ष्मण जी सूर्य और चंद्र के समान शोभित हुए और दोनों स्वर्ण मंडित धनुष और खड्ग धारण किए हुए विराट को मारकर श्री जानकी जी को लेकर उस महावन में प्रसन्नता पूर्वक विचरने लगे, जैसे आकाश में चंद्र और सूर्य विचरण करते हैं। जो सुकृति है वे ही मुख कमल देखते हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। अब मारीच भी इसी दर्शन के विचार से अपने को धन्य मानता है कि फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समयान। और अति धन्य कहकर बताया कि अन्य ऋषियों का जन्म तो धन्य है, इनका अति धन्य है। भाई भ्रमर रह रह कर मकरंद को चूसता है और ये विक्षेप रहित पान कर रहे हैं, इसलिए भी अति धन्य है। श्री रघुनाथ जी स्वयं ही सरभंग जी तक पहुंच गए। कारण कि वाल्मीकि जी आदि को तो उनके शिष्य और कोल भीलों ने खबर दी, किंतु सरभंग जी को आगमन की खबर देने वाला ही कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि बीच में विराट के डर से कोई भी मनुष्य इधर का उधर, इधर का मनुष्य उधर या उधर का मनुष्य इधर ना आ सकता था, न जा सकता था। प्रभु के आने पर सरभंग जी सादर श्री भगवत मुख रूप मकरंद पान करते हैं। सरभंग जी अपने कुल को धन्य, जगत पूज्य और सुपनीत किए। सरभंग जी के जन्म को अति धन्य कहा। सगुण ब्रह्म राम के मुखार बिंदु की छवि को टकटकी लगाए देख रहे हैं। और अति व परम धन्य का प्रयोग ग्रंथ में 3 स्थलों पर हुआ, 3 स्थानों पर हुआ है। एक ग्रामवासी, एक भुसुंड जी के, जैसे कि एक कहीं हम बहुत न जानही, आपो ही परम धन्य करिमानही, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखी है जिन देखे। ग्रामवासियों के संदर्भ में जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। एक यहां पर आया। तीसरा भुसुंड जी का कि आजु धन्यमय धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। भाई जो भगवान का दर्शन पाते हैं और उनका कुछ देर साथ पाते हैं, वे अति धन्य हैं। और जिनको संत समागम प्राप्त हो, वे भी अति धन्य हैं। ग्रामवासी सुग्रीव और भुसुंड जी अपने को धन्य मानते हैं, पर सरभंग जी में यह बात नहीं। उनकी दशा को, सरभंग जी की दशा को देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं और दर्शक उनके जन्म को अति धन्य कह रहे हैं। यह विशेषता है। तो इस तरह अब सरभंग जी ने प्रभु श्री रघुनाथ जी से क्या कहा और श्री रघुनाथ जी सरभंग जी से क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की